हमारा ददरोल का क्षेत्र है, विधानसभा ददरोल 136। इस पिपरोला की जनता से जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार, उनकी 5 वर्षीय जो पीछे की सरकार रही है, खास करके विधायकी की, उनकी क्षेत्रीय समस्याएं क्या रही हैं, उस पर कितना खरा उतर रहे हैं। यहाँ के जो विधायक रह चुके उनके कार्यकाल पर भी चर्चा करते हुए शुरू करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? किशन पाल सिंह। किशन पाल चाचा, ये बताओ इस बार क्या आपकी क्षेत्रीय समस्याएं जो मेन रही, जो 5 वर्षों में नहीं हुई, अभी भी बनी है? क्षेत्रीय समस्या यही है कि गाय बहुत नुकसान कर रही है खेतों का। रात भर लोग खेतों में पड़े रहते हैं, रात भर, और फिर भी 1-2 घंटे के लिए हट जाते हैं तो गाय फसल चट कर जाती हैं। तो सबसे बड़ी यही समस्या है एक। दूसरी जो विधायक प्रतिनिधि यहाँ चुने गए, किसी भी समस्या में एक दिन भी गाँव में देखने नहीं आए। दूसरी समस्या ये रही। और तीसरी समस्या एक बताते, शेर आ गया है जो गाय रखाते हैं तो उन पर भी हमला कर देता है। तीसरी समस्या ये है। चौथी समस्या को आप ये रख लो, हम बता देते हैं। शिक्षा के बारे में बात करें। शिक्षा के बारे में हमारे युवा जो बच्चे हैं पढ़ेंगे लिखे नहीं तो गांव को कैसे विकास की तरफ ले जाएंगे और शहर में कैसे क्या करेंगे, बताइए। शिक्षा में यहाँ मतलब कक्षा 8 तक भी स्कूल है यहाँ, और हाई स्कूल जो है वो थोड़ा दूर चला गया है। इंटर है नहीं। इंटर कॉलेज कोई नहीं आपके क्षेत्र में? काफी दूर है, जो शाहजहांपुर में होगा ना। अजीजपुर जिले। अच्छा आगे है। अच्छा, अगर बात कर लीजिए विधानसभा चुनाव की, जो आपके पिपरोला गांव के आंकड़े क्या कहते हैं, इस बार कौन विधायक बनेगा? विधायक राजेश वर्मा समाजवादी पार्टी के वही बनेंगे। आपने तो सीधे घोषणा कर दी। मानवेंद्र में कोई खराबी दिखा? हाँ, हमने 5 साल में किसी को देखा नहीं, कहीं किसी गांव में नहीं घूमने गए, कोई काम नहीं किया। उनको किसी कोई पहचान के नहीं बता सकता कौन से मानवेंद्र सिंह कौन हमारा विधायक है। कभी नहीं आए तो आप थी उनकी। एक छोटा सा सवाल, आप बताइए कि 5 साल में कितनी बार मानवेंद्र जी से मिले आप? मानवेंद्र एक बार भी नहीं आए यहाँ गांव में, कभी भी नहीं आए। बस रोड है, शाहजहांपुर से दूर नहीं, झूठ ना बोलो। हाँ बिल्कुल सही बात। यहाँ पे निकल जाते हैं, कभी गांव में गाड़ी रोक के ये नहीं पूछा कि भैया क्या है, समस्या क्या नहीं है, कोई कभी नहीं आया। अब तो आ जाएंगे ना? अब तो आएंगे तो अभी तो आएंगे, लेकिन अभी थोड़े दिन आएंगे, उसके बाद फिर। चाचा क्या कहेंगे इस बार? एक छोटा सा सवाल आपसे है। राजेश, जैसा कि चाचा ने बोला राजेश, तो राम मूर्ति जो स्वर्गवासी राम मूर्ति थे, उनके सुपुत्र राजेश, क्या राजेश और बात कर लें उनके जो सुपुत्र पिताजी की, उनके राम मूर्ति की, क्या कहीं से लगता है कि ये पिता के नक्शे कदम पे चलेंगे, आप लोगों के बीच में खड़े उतर पाएंगे? तो ऐसा है कि हो सकता है चल जाए, नहीं चल जाएंगे तो फिर फेंक देंगे उनको भी। पक्का? और क्या? आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरे तो फिर तो बदल लेंगे ना। परिवर्तन बहुत जरूरी है। हाँ वो ऐसा है, अगर काम सही नहीं करेंगे तो उनको भी बदल दिया जाए। इस बार दूल्हे को बनाएंगे। पक्का। इस बार उनकी शक्ल में देख रहे हैं राम मूर्ति जी को। नहीं चाचा क्या कहेंगे इस बार, क्या चाहते हैं कि क्षेत्रीय समस्या? राजे तो बनाएंगे विधायक। मानवेंद्र में क्या खराबी लग रही? अभी क्या आज तक हमने देखी भी नहीं, गैया की सुनवाई नहीं रही। जब मंदिर बना है गौशाला, सुनो मेरी बात, मंदिर पे गौशाला बना है, पिपरोला इनाम बना है, क्यों रुपए लेकर आ रहा? 6 लाख रुपए महीने में आ रहा, क्यों आ रहा है? मानवेंद्र ने देखा पिपरोला कहाँ है कहाँ नहीं? तो पैसा कहाँ जाता है? 6 लाख हमें क्या मालूम कहाँ जा रहा? पता नहीं का, हमें क्या पता है? इतना नाराज का है मानवेंद्र? नाराज आदमी गैया रखा, मरे जा बहन रखा दिया। मानवेंद्र गैया छोड़ देगा? अरे सरकार योगी नहीं है, आपने जान तक दे दिया। तो योगी छोड़ देगा? और कितने छोड़नी चाहिए? आपने छोड़ी ना? हमारे छोड़ने नहीं गया। अरे आपने तो छोड़ी यहाँ। हाँ क्यों ने गौशाला बंद कराया? गौशाला क्यों चलाए? गौ कैसे? अच्छा हाँ पहले चलने देते ऐसे। अच्छा बस, तो बहुत परेशान है। परेशान है ना। चाचा ये बात बताओ, अच्छा आपसे भी जान लेते हैं, यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या है योजना? महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं, वो तो आते ही नहीं। महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 4 पैसे कमाना नहीं चाहती क्या? कमाना चाहती, लेकिन उनके लिए कोई यहाँ कुछ है ही नहीं। तो योगी तो बहुत कुछ करवा दिए महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाएं सब सुरक्षित हैं योगी सरकार में, जो ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, औरतें सुरक्षित हैं। अच्छा। आदमी भी सुरक्षित हैं। लेकिन उनके लिए यहाँ मानवेंद्र कुछ करवाते ही नहीं, कहीं कुछ नहीं। भैया उनके पास जाओ तो 5,000 रुपए लेके जाओ, क्या नाम है, तब बाद में कहते हैं कि लाओ अब रिपोर्ट। एक बात बताइए, जैसा कि ये कह रहे कि क्षेत्र में कोई विकास नहीं, महिलाएं जो पढ़ी लिखी हमारी आपकी जो बहू बेटियां लड़कियां बहनें हैं, कहाँ क्या करती हैं, क्या व्यवसाय है? मतलब यहाँ कोई व्यवसाय ऐसा है नहीं जिसे किसी में कार्य में लगाया जाए, या कोई धंधा ऐसा है जिसमें कार्य किया जाए। नहीं तो कोई बिजनेस नहीं हो सकता, तो क्या आर्थिक मदद? आर्थिक नहीं, औरतों की बात कर रहे हैं हम, पढ़ी लिखी लड़कियों की बात कर रहे हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर जो विधानसभा ददरोल है काफी बड़ा है, कई ग्राम पंचायतें हैं, क्या ग्राम पंचायत ही नहीं तो एक क्षेत्र में एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर ये लोग औरतें जो पढ़ी लिखी सिलाई बुनाई कटाई कर सकें? लेकिन यहाँ कोई सेंटर तो है नहीं, करेंगे कहाँ सेंटर? कोई जी ने कुछ भी नहीं आती। नहीं, विधायक जी ने कुछ नहीं किया। भाई विधायक जी गलत हैं कि लोग गलत हैं? लोग, विधायक जी अगर कोई काम करवाने वाला हो तभी तो काम होगा। इस बार किसको चुन रहे?
अब जो सभा से ददरोल में विधायक का ताज, दिल से बताना, विधायकी का ताज किसके सर पर देखना चाहते हैं? ये तो हम नहीं कह सकते, कह दीजिए। नहीं मतलब ये कोई हम कोई मतलब ये तो राजेश के दीवाने का, हमने दीवाने वाली अलग बात है, लेकिन ये निर्णायक हम थोड़ी ना, निर्णायक तो जनता जिसे चुनेगी वो चुने आएगा। कोई समस्या ही नहीं है। कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते, कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते, हमने लेकिन समस्या बता रहे, कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते। समस्या ऐसी कोई नहीं। देखिए ये इलेक्शन है, इलेक्शन में जिसके ज्यादा वोट होंगे वो जीतेगा। नहीं, ये तो हम भी जानते हैं इलेक्शन में ज्यादा वोट। आपका मत क्या है? जो समस्या 5 साल से झेलते आ रहे, क्या इस बार भी झेल? हमारे समस्या यही है। एक सवाल आपके सवाल के जवाब, 1 मिनट, आपके सवाल के जवाब से ही हमें मिल जाएगा। एक छोटे सा सवाल, क्या 5 साल से जो समस्या झेल लेके इस बार झेलना चाहेंगे? जी नहीं झेलना। आपका जवाब मिल गया। और भी भैया खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम है? रोशन लाल। रोशन लाल, नाम तो बहुत रोशन है। क्या क्षेत्र भी रोशन है? बिल्कुल है। क्या क्षेत्र में रोशन है बताओ? रोशन क्या राजेश होंगे जब होगा रोशन, जब होगा रोशन। अभी नहीं है का? अभी नहीं है तो नाम की तरह चमकेंगे राजेश क्या? हाँ चमकेंगे। मनवेंद्र में कौन बुराई है? बुराई को सुना है तो फिर कहा है? नहीं एक बार चुनो। नहीं चुनेंगे। काहे नहीं चुनोगे? एक बार बता दो, हमारा आपका बच्चा कोई भी होता है, गलती करते तो एक मौका नहीं देंगे? नहीं, मौका नहीं मिलना चाहिए विधायक को? क्या एक मौका नहीं मिलना चाहिए कि इस बार फिर विधायक में मिल जाए? विधायक उन्हें करोगा यहाँ ये ना कहो। या गली को पहले घूम के देखिए वो कितना पानी भरो है। 5 खाल में एक दिन हेर कर आए। रोड तो बहुत अच्छा विधायक जी बनवा दिए। कहूँ के बनवा दो। अब झूठ बोल रहे हो, बहुत झूठ बोल रहे हो। पहले यह गली चेक कर लो, यह गली चेक कर लो पहले। यार एक गली ने बहुत रोड बनवा दिए ना। हमारे कहूँ ना मालूम फिर रोड हम बने हुई। तो अच्छा चाहते क्या दिल की बात? हम तब देखो जहाँ पाई तहाँ नहीं रही। अच्छा हाँ। विधायक की वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? नाराजगी दिखा। विधायक की वोट रही किसको दे? सपा में रही। सपा? कांग्रेस में अच्छा बुराई उराई है क्या? कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। हम इन्हें करो का है। चलो ना राजेश ना मानवेंद्र, अच्छा सपा वो कांग्रेस। हम तो खपा में खपा में नहीं वोट। पक्का? पक्का। भैया पीछे खड़े कुछ कहना चाहते हैं, बोल दो अच्छा मन की बात। हम क्या बोल रहे हैं? क्या चाहते हो इस बार जो समस्या, क्षेत्रीय समस्या है, पढ़ाई लिखाई के लेके क्या करना चाहते हैं बताओ? समस्या का पूरी परेशान रही 5 साल उनका परेशान रही। 5 साल को आराम का मिली हम लोगों को। आराम ही नहीं मिली। आराम नहीं। क्या चाहते हो इस बार? अब बस सीधे राजेश भी बने बस। मुंह देख के बात करते हो या दिल से बात करते हो? ये बता दो। नहीं दिल से है? हाँ। दिल की बात बोलो, मुंह देख के नहीं। दिल की तो गोली नहीं मार देगा। हाँ दिल की बात कर रहे हो। दिल की बात। इस बार राजेश। राजेश चाचा बैठे हैं। चाचा आपसे बतिया लेते हैं थोड़ा। इस बार बताओ जो समस्याएं 5 साल में बची हैं, क्या चाहते हो इस बार वही रहें? अरे यहाँ तो चौपट हुई को मामला। क्या चौपट हुई? जो बताओ। कहतर में चली गया देखो, अब तो सो ही रह गई इनके भाई। अब तो उठे पूरी दिन में तो यहाँ रात में कितने बजे तक रहे? पूरी रात 24 घंटा की ड्यूटी रात। हाँ गई हम जान लो बराबर। कितना नुकसान गैया करवा दिए आपका? अरे सब नुकसान ही हुई जाते। तो क्या विधायक जी, अच्छा इस बार क्या करो ये बताओ, गैयों का नुकसान, गैयों की गलती है जो गैयां खुली छोड़ जो रखी है सरकार ने, या विधायक जी की गलती? विधायक जी की इसमें क्या गलती? विधायक जी का कहते हैं यहाँ से गैयां छोड़ दो, विधायक ने तो गौशाला बनवा दिया यहाँ। कहाँ गौशाला? कहाँ गौशाला बने? एको गौशाला नहीं बने यहाँ क्षेत्र में। ददरोल में कोई गौशाला नहीं? कोई गौशाला नहीं। क्या चाहिए था कि गौशाला बन जाता, व्यवस्था हो जाती? अगर गौशाला नहीं, गैया पकड़ी जाएंगी। गैया पकड़ी जाए, हाँ पाली जाए, हाँ, इनकी व्यवस्था कर दी जाए और सरकार बदल जाए। सरकार समस्या तो आपकी। 1 मिनट, आपने अभी बोला कि हमें गैयों से परेशानी है, तो सरकार से क्या लेना देना भाई? सरकार इन गैयों से जब गैया बदल जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर विधायक अगर सरकार बदल जाए तो गाय ऑटोमेटिक बदल जाए। पक्का? पक्का। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, हमें नहीं लगता हो सकता। सपा की सरकार बनेगी, गाय ऑटोमेटिक बदल जाए। अच्छा लगता है कि समस्या का समाधान सपा के पास है? हाँ बस सफलता की चाबी है सपा के पास। बस अखिलेश करेंगे समाधान। तो अच्छा ये बताओ, विधायक किसको चुन रहे? किसी को बताएंगे नहीं, हमें बता दो। विधायक हमारा जब पूरा क्षेत्र चुन रहा है। कौन है? हम आपकी बात जानना चाहते हैं। तो आप खुद ही मालूम हुई। हमें क्या, हम तो मानवेंद्र को चुन रहे हैं। नहीं तो राजेश को पूरा क्षेत्र चुन रहा है। पूरा ददरोल? पूरा कहीं पता करके देख लो जाके। अच्छा एक बात बताओ, जो जातीय समीकरण है, मतलब ठाकुर लोग जो होगा नहीं उनकी है। अच्छा बहुत कम है। अच्छा जनता उनके साथ नहीं। अच्छा मानवेंद्र बात कर लें, थोड़ी ठाकुर वाली बात कर लें, तो ठाकुर मानवेंद्र ठाकुर हैं और भी लोग ठाकुर हैं, तो इस बार ठाकुरों का वोट कहाँ जा रहा? कम से कम जो हमारे पड़ोस में बरुआ है, जाके देख लेना, पूरे ठाकुर उनके साथ में है। मतलब ठाकुर वोट है? हाँ। अगर लगता है कि कहीं से मानवेंद्र को वोट मिलेगा तो ठाकुर है? ठाकुर
नहीं, राजेश को वोट मिलेगा ठाकुर का। ठाकुरों का राजेश का मिले। मानवेंद्र तो फिर वही बात कर दी, मानवेंद्र है ना ठाकुर। ठाकुर नहीं वो ठाकुर से नहीं, जब काम नहीं कुछ करते तो ठाकुर से क्या। तो पंडित वाले ब्राह्मण लोगों की बात कर, हाँ? ब्राह्मण तो बहुत बीजेपी की तरफ रुझान रहा है उनका। अब वो भी नहीं है। चाचा ये बताओ, बीजेपी में ब्राह्मणों का बहुत रुझान रहा है, जहाँ पर ब्राह्मण वहाँ पर लगता है कि हिंदूवाद एकदम बीजेपी कट्टर, तो इस बार क्या रुझान है? इस बार सबको रुझान है, सबको रुझान कहीं में बीजेपी को वोट कम से कम मिली मेरे इधर क्षेत्र में। मतलब कहने का मतलब है कि पंडित भी इस बार सपा में है। सपा में अच्छा, हम लोग बोल चुके हैं। नहीं, अरे एक बार बोल। अरे नहीं, क्या कहते हैं? सपा में पंडित लोग हैं, है ना, इस बार राजेश को चुनेंगे। बिल्कुल हम लोगों ने ठान लिया है। ये आपकी सरकार बदलवानी है। बदलवानी है। अच्छा, पीछे वाले क्या कहेंगे? भैया हम तो गैया परेशान हो गए, तो भूखे रात, अब बोलो पूरी रात गैया रखा और सवेरे के रूखी रोटी मिलता। हम आपके पिपरोला, मतलब हम आपके पिपरोला से अगर एक आंकड़ा लेके चलें तो इस बार समाजवादी पार्टी। चाचा, जैसा कि यहाँ पर पिपरोला की जनता इस बार कह रही है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ राजेश